कि जमीयत की आज बैठक हुई है, इस बैठक का क्या मतलब है, क्या जरूरत पड़ी आन पड़ी इस बैठक की, मैं आप लोगों से इस पर बात करूंगी। लेकिन इस फैसले के बाद, योगी सरकार के इस फैसले के बाद उत्तराखंड में तो इसे लागू कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी इसकी मांग अब उठने लगी है। जनता क्या कह रही है मध्य प्रदेश की, सुन लेते फिर रिएक्शन लूंगी। होना चाहिए, जितने भी तीर्थ जगह है वहाँ ऐसी व्यवस्था अच्छी बात है। इससे क्या मतलब आप लोगों की जो धार्मिक भावना है उनको ठेस नहीं पहुंचेगी, आपका ये मानना है? उससे ये होता है अपने हिसाब से जिसको जो करना है, जहाँ खान पान है, जैसे जिसकी श्रद्धा है वो अपने हिसाब से करेंगे। बिल्कुल सही है, ये योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि उनको बोर्ड लगाना चाहिए और वहाँ उसका नाम लिखा होना चाहिए कि हिंदू है या मुसलमान होना चाहिए। ये भी ये होना चाहिए। इससे क्या फायदा है? ये है कि आपका जो है ये जो मुसलमान का जो है ये पता चल जाए कि हाँ ये मुसलमान है। होना चाहिए ये नियम यहाँ पर भी लागू। जी होना चाहिए इस बार। इससे क्या फायदा है? जी हम लोग का सुरक्षा रहेगा अपना। लिखना भी चाहिए, लेकिन मतलब यूँ पर्सनल तौर पे उनके लिए जो लिखना चाहिए, क्योंकि उनको धंधा चलाना है, ये सब करना है। जितेंद्र आर्य, मध्य प्रदेश के लोग ये कह रहे हैं कि हाँ मध्य प्रदेश में भी ऐसा फैसला लागू होना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उपचुनाव नजदीक है और ये कहा जा रहा है कि 10 विधानसभा सीटों जहां पर उपचुनाव होना है उनमें से 5 सीटें तो इसके आसपास ही पड़नी, बस करहल थोड़ी सी अलग पड़ जाती है। और क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक है जिसको कहा जाता है कि उसको जातियों में बांटने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करती है, ये बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जाता रहा है। तो क्या उन लोगों को एकजुट करने के लिए, अपनी ओर करने के लिए हिंदुत्व का कार्ड खेला गया है, ये फैसला लिया गया कि हिंदू वोट बैंक एक हो जाए? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप बीजेपी लगाती है तो बीजेपी पर कांग्रेस सपा भी लगाती रही है। जितेंद्र आर्य, मेरा ये कहना है हाँ। अनामिका जी, जितने लोग बैठे हुए हैं, यूपी सरकार ने, योगी ने जो वहां पे नाम लगाने का जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है और सारे अल्पसंख्यक समुदाय को, बहुसंख्यक समुदाय को इसकी सराहना करनी चाहिए थी। पहली चीज, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके पूरा रहता है, रेसिपी रहती है कि मेरा ये पॉइंट इतना है, इतना परसेंटेज ये चीज है। लेकिन वहां पे और जितने लोग बैठे हुए, जब अल्पसंख्यक की बात आती है तो अल्पसंख्यक मतलब क्या सिर्फ मुस्लिम होता है क्या? अल्पसंख्यक का नाम लीजिए, सिर्फ मुसलमान का नाम आता है, उसमें सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, पारसी आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, वो क्या अल्पसंख्यक नहीं है? वहां सारे समुदाय को कहा गया था कि आप अपने आगे सिर्फ नेम प्लेट लगाइए, ना कि अपने जाति को लगाइए, ना अपने धर्म को लगाइए, सिर्फ नाम रखने की बात कही गई थी। और मैं बताना चाहता हूं, जो अभी आप देखते होंगे मैसेज वायरल होते हैं कि लोग झूठे चीज फल को बेच रहे हैं, वहां इस पेशाब कर रहे हैं, गंदे गंदे नाले में धो रहे हैं, तो जो ये आस्था और सफाई का ये पर्व है, जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वहां पे ये निर्णय बहुत ही सराहनीय है, इसका सम्मान करना चाहिए। दूसरी चीज, आप कहते हैं जब ईद आती है, मुहर्रम आती है, तो जब मुसलमान लोग के जो फतवे जारी होते हैं कि जो भी मुसलमान लोग हैं वो मुस्लिम दुकान से खरीदारी करें, वहां के समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग कहाँ रहते हैं? वहां उनको समझ में नहीं आता है कि वहां के धर्म निरपेक्षता क्या है, उनको ये समझ में नहीं आता कि सेक्युलर क्या कहलाता है। आप बात करते हैं और यहाँ पे सबके लिए कहा गया, किसी एक धर्म के लिए नहीं कहा गया है। यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कहते हैं कि तब तो ईद में लिखना चाहिए, ईद में कोई झूठा नहीं लिखता है, जो भी हिंदू भाई होते हैं वो लिखवाते हैं कि मां मुंडेश्वरी वस्त्राणी लिखवाते हैं। हाजी नाजिम ठीक बात कह रहे हैं, जितेंद्र आर्य ठीक बात कह रहे हैं, नाम लगाने के तो सबको कहा गया है, फिर वो राजू की दुकान हो, वो अकबर की दुकान हो, वो अब्दुल की दुकान हो, रहमान की दुकान हो। बाबा रामदेव तो कह रहे हैं अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं तो रहमान को क्या दिक्कत हो रही है? अनामिका जी देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले, और इस भारत की एक ही धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम संविधान है। अरे सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, जब मैं आपकी बात सुन रहा तो आप मेरी बात सुनेंगे। हाजी नाजिम कब तक अपनी देशभक्ति का सबूत देता रहेगा भाई? कब तक हाजी नाजिम अपने हाथ में तख्त लेकर ये कहता रहेगा कि मैं भारतीय मुस्लिम हाजी नाजिम खान हूँ? कब तक अपने आप लोगों को जाएगा? ये गलत बात। यहाँ पर कौन ज्यादा तेज जीत सकता है ये कंपटीशन नहीं है। आचार्य हाजी नाजिम रुकिए, आचार्य रुकिए, आचार्य पहले एक छोटे से प्रश्न का यह बताएं, संविधान बड़ा या धर्म, किसको चुनोगे? कंपटीशन तेज चिल्लाने का नहीं है, तेज जीतने का नहीं है। आचार्य विक्रमादित्य रुकिए, ठीक है रुकिए सर, रुक जाइए।
बोल दी आचार्य विक्रमादित्य। संविधान नहीं, मेरी एक सर वो बता रहे हैं, बोलने तो दीजिए, सवाल आपका पूरा हो गया है कि संविधान का सम्मान या धर्म का सम्मान। हाँ तो क्या बोलने तो दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए। आचार्य विक्रमादित्य, भारत का जो संविधान है वो सर्वोपरि और तब तो जवाब लेंगे ना। अरे चुप रहेंगे तब तो बाहर जा रही हूँ। तारिक खान कह रहे थे, तारिक खान ऐसे करेंगे तो मैं यहाँ स्टूडियो में आऊंगी नहीं किस तरीके वापस। का माहौल क्रिएट कर रहे मैं हैं। आ रही हूँ, मैं रुके। तारिक खान आप कुछ कह रहे थे, रुके सर, आ रही हूँ। तारिक मैं सीधा सा सवाल ये कह रहा था, अभी ये कहा गया कि नाम डिस्प्ले होना चाहिए जो प्रोपराइटर, तो मैम किस कानून में लिखा है कि वर्कर का नाम भी लिखा जाएगा? सारी दुकानों पे आपके यहाँ रमेश, रफीक और कोई जो भी काम करता है उसका नाम लिखने को क्यों कहा गया? ये तो कानून में नहीं लिखा है, फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं लिखा है 2013 वाले या किसी भी एक्ट में, ये एफएसएसआई की गाइडलाइन हो नहीं है, ये क्यों किया गया? तो जब आप कानून की बात करते हैं तो वहां पर तो ये नहीं कहा गया कि आपके यहाँ कौन कौन काम करता है, उनके भी नाम टांगे गए हैं लेबर के। और लोगों ने, आप ये क्या कर रहे हैं? आप छोटे दुकानदारों को मारने जा रहे हैं। आप जो ये शुरुआत कर रहे हैं ये बहुत दूर तक जाएगी, और इसका अगर सब लोग पालन करने लगे तो सोचिए वो छोटा दुकानदार जो घर के बगल में सब्जी बेचता है, किराने की दुकानें, दवा बेचता है, पेंट बेचता है, सब्जी बेचता है, रिक्शा चलाता है, उसका क्या होगा? वो हिंदू मुसलमान नहीं है, पेट पे लाख लोगों के, वो गरीब है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा धर्मी गरीब होना। ओके, एसएन सिंह जवाब दीजिए, फिर हाजिर। अनामिका जी, जहां समानता की बात आती है वहां बार बार धर्म क्यों लेके आते हैं? समानता की ही बात जब आती है, जब कहा जाता है कि नहीं, एक स्कूल, संविधान ने ये दे रखा है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना नियम बना सकता है। जब इंस्टीट्यूशन में कहा जाता है कि नहीं, उसका एक ड्रेस कोड होगा, जैसे एयरफोर्स का ड्रेस कोड है, पुलिस का है, डॉक्टर का है, वकील का, इंजीनियर का, वो ड्रेस कोड होगा तो कहते हैं नहीं, हमारा धर्म अलाउ नहीं करता है, हम धर्म के हिसाब से चलेंगे। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के मित्र यहाँ बैठे हैं, हालांकि ये लोग तो अपनी सरकार में धर्म देखकर ही विकास किए, धर्म देखकर ही बिजली दिए, धर्म देखकर ही पुरस्कार दिए, लेकिन इनसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। अभी गुजरात के एक बड़े अखबार में खबर छपा था कि जो समोसा था उसमें गाय का मांस डाल के बेच दिया गया। समाजवादी पार्टी उस पर विरोध की थी, नहीं की। अजमेर शरीफ के मौलवी ने कहा इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए इस्लाम से ही खरीदिए, आपने विरोध किया तो आप यहीं दिखा दीजिए। AMIM के अभी प्रवक्ता यहाँ बैठे थे, उनके ट्रेजरार ने कहा था कि रमजान का पवित्र महीना है, हिंदुओं से सामान नहीं खरीदना चाहिए, आप विरोध किए हो तो दिखा दीजिए। कलकत्ता में आपके सहयोगी 4 दिन पहले, लास्ट बात, कलकत्ता में 4 दिन पहले अभी एक TMC के बड़े नेता ने कहा हमको अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है कि सबको मुसलमान बनाओ कि आगे चलकर झगड़ा नहीं होगा। क्या ये संविधान में लिखा है? मुझे लगता है सब डायरेक्ट एक्शन है। सिंह कह रहे हैं कि आपका समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का जो अपोज है वो सिलेक्टिव होता है, जहां लगता है कि आप लोगों को फायदा हो रहा है वहां पर विरोध कर लीजिए, जहां नहीं होगा वहां शांति से बैठ जाइए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ गलती हुई है। देखिए, देश की एकता और अखंडता से भारतीय जनता पार्टी को बैर है। मैं आपको बिल्कुल साफ अल्फाजों में बिल्कुल समझा दूंगा, और पूरा जो आपके आदरणीय, हमने आपसे सवाल पूछा था, आदरणीय, हमने आपके ट्रेजरार के बारे में सवाल पूछा था। बाहर हैं जो स्टूडियो में लोग हैं, प्लीज उनको ऐसे रोकिए। नहीं, आप पूछ लीजिए ना, मैं तो उनके मैंने आपका सवाल पूछ लिया, आ रहे हैं जवाब पर, वो आने दीजिए उनको। नाज़िम साहब भी नहीं बोल पाए अब तक। हमारे ट्रेजरर का जो है जवाब मैं बाद में दूंगा। मैं आपको बताऊं, देश में विभाजन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में पेनिट्रेट करने वाली सबसे पहली राजनीतिक पार्टी है, जिसने एक मस्जिद ढहाने का पूरा मूवमेंट चलाया और पूरे देश में 2000 से ज्यादा लोग 1992 के दंगे में मारे गए। वो पूरा कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए वो इंसाफ की और नेकी की और ये सारी चीजों की तो बात ना करे। दूसरे नंबर पे बात आपने कहा ट्रेजरर का, मैं आपको बताऊं, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री आवास से चंद मिनटों की दूरी पे खड़े रह के ये कहता है कि मुसलमान ठेलों के वहां से कुछ मत खरीदा करो, और उसके ऊपर FIR तक नहीं होती। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप तो ट्रेजरर को पूछ रहे हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पूछिए, प्रवेश वर्मा से, कि क्यों उसने ऐसा कहा कि मुसलमानों के ठेले से मत खरीदिए। क्या आपने FIR करवाई?
तो आप एफआईआर नहीं करवाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, दूसरा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेगा कि गोली मारो उनको, और उसके बावजूद भी आप एफआईआर नहीं करवाएंगे, उसके बाद तवक्को ये करेंगे कि दूसरा कोई एफआईआर। अरे भाई, आपकी जो नीति है उत्तर प्रदेश की, याद रखिए, यह विभाजनकारी नीति है और देश को 1947 से पहले की जो स्थिति थी उसमें ले जाने, अराजक ले फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। साहब, आपकी बात पे आचार्य विक्रमादित्य से जवाब लूंगी और नाजिम साहब से भी रिएक्शन